कैमरा रोलिंग एक्शन। अगर आप एक भाई है, बाप है या माँ है तो आपके घर में भी एक प्यारी सी बेटी होगी, बहन होगी और आप अपनी बेटी या बहन से प्यार करते होगे। इस मूवी में भी गुंजन से हर कोई प्यार करता है, लेकिन सबका प्यार अलग अलग है। गुंजन की माँ चाहती थी कि गुंजन पढ़ लिख कर शादी करे। भाई चाहता था कि गुंजन पढ़ लिख कर उस फील्ड में जाए जिसमें लड़कियाँ जाती है, लेकिन सिर्फ गुंजन के पापा चाहते थे गुंजन वो बने जो वो चाहती है। गुंजन पायलट बनना चाहती थी। ये फिल्म हमें मोटिवेट करती है कि हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। मूवी में आप देखोगे कि किस तरह गुंजन सिर्फ मेडिकली अनफिट होने की वजह से रिजेक्ट हो जाती है और फिर दोबारा अपना वेट लॉस करके 1 इंच कम होने के कारण भी सिलेक्ट हो जाती है। पता है क्यों? हर बार गुंजन को रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, लेकिन गुंजन के पापा का सपोर्ट उसे हमेशा रहा। जब गुंजन अपनी उधमपुर से लौट आती है तब उसके पापा ही होते हैं जो उसे वापस अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए भेजते हैं। मूवी में दिखाया गया है कि गुंजन सक्सेना को उनके कलीग भी एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि वो एक वुमेन है, लेकिन गुंजन अपनी काबिलियत का लोहा मनवा ही लेती है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, कुछ गुंजन की कलीग की तरह, कुछ गुंजन के पापा और सीनियर ऑफिसर्स की तरह। बहुत सारी रुकावटों के बावजूद भी गुंजन भारत की पहली वुमन पायलट बन गई और आज नियरली 1625 लेडीज ऑफिसर्स है एयरफोर्स में। जो लोग औरत को कमजोर समझते हैं, ये मूवी उन लोगों को स्पेशली देखनी चाहिए। अगर आपके घर में भी कोई गुंजन हो तो अपनी मानसिकता को दूर रखकर भारत की बेटी को उड़ने दीजिए, जैसे गुंजन के पापा ने उससे कहा। ये दुनिया कितनी मुश्किल है औरतों के लिए, और बेटा उसका हल पिंजरे में कैद हो जाना नहीं है, पिंजरा तोड़ के उड़ जाना है। मुझे पूरा भरोसा था कि मेरी बच्ची को उड़ने से कोई नहीं रोक सकता, और आज बच्ची खुद बोल रही है मेरे पंख को दर्द दो, मुझे हल्दी मेहंदी लगानी है। तेरी शादी का ख्याल सिर्फ तेरी नहीं, हम दोनों की हार है। क्या आप जानते हैं गुंजन सक्सेना ने कारगिल वार में 40 मिशन किए और कारगिल में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। अगर गुंजन पहले ही नर्वस होकर लौट आती तो क्या हमारे देश के पास 1625 एयरफोर्स ऑफिसर्स होते? किसी भी नए काम को करने के लिए किसी एक को कदम बढ़ाना पड़ता है, और ये इंडियन एयरफोर्स में ये पहला कदम बढ़ाया गुंजन सक्सेना ने और हजारों गुंजन के लिए रास्ता बना दिया। भारत की बेटी को कमजोर बेवकूफ समझने वाले के लिए ये मूवी एक लाइफ लेसन है। हमारी बेटियां ना कमजोर है ना बेवकूफ, क्योंकि हमारे पास है गुंजन सक्सेना, शकुंतला देवी, कल्पना चावला, गीता फोगाट, ऐसे बहुत सारी बेटियां हैं जिन्होंने भारत का सर सारे वर्ल्ड में ऊंचा किया है। बहुत स्पेशल डे है मेरी लाइफ का और शायद बहुत सारे इंडियंस का भी, क्योंकि वी आर सेलिब्रेटिंग आवर 74th इंडिपेंडेंस डे। मेरे लिए ये दिन बहुत ही वैल्यूएबल है, क्योंकि मैं जो आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ये उन हजारों ऐसे ऑफिसर्स, सोल्जर्स, पुलिस की वजह से है। थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स सरहदों पर आज भी अपनी नींद, सुकून और घर वालों को छोड़कर हमें सुरक्षित से रहने का मौका देते हैं। देश को आज़ाद हुए 74 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी इस मुल्क को दुश्मनों से बचने के लिए जंगें हो रही है। हम अपने घर में फ्रीडमली रह रहे हैं। ये सब उन सच्चे देश प्रेमियों की वजह से है। रियलिटी में सच्चे देश प्रेमी मेरी नज़र में सिपाही ही होते हैं। मैं आज उन सारे देशवासियों, देशभक्तों को सैल्यूट करना चाहता हूँ जिनकी वजह से हम सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। मैंने कहा था ना कि हर बार मैं तुझे बचाने नहीं आ पाऊंगा, लेकिन इतना चाहता हूँ कि कल अगर मुझे जरूरत पड़े तो तू मुझे हर बार बचाने आई। जय हिंद ऑफिसर सक्सेना। अब बात करते हैं स्क्रिप्ट राइटर की, जिनका ये फिल्म में बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, निखिल मल्होत्रा और शरण शर्मा का, जिनकी ये फर्स्ट फिल्म है और फिल्म को डायरेक्शन भी इन्हीं ने दिया है। आपको पता ही होगा किसी भी चीज को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो आप सोच सकते हो इन्होंने कितनी ज्यादा मेहनत की होगी। अब बात करते हैं जानवी कपूर की, जिन्होंने टाइट स्लैप दिया है उन लोगों को जो सोचते हैं कि वो नेपोटिज्म पे डिपेंड है, लेकिन फिर भी उन्हें थोड़ा और प्रिपेयर होने की जरूरत है, क्योंकि कुछ सीन्स में वो उतनी अच्छी नहीं दिखी। अब बात करते हैं पंकज त्रिपाठी की, जो अपने काम में हमेशा से एक्सपर्ट रहे हैं, जिनकी काबिलियत पे शक नहीं कर सकते। और फाइनली ये मूवी एम्पावरमेंट पे बनी है, जिसकी लाइन और सिनेमेटोग्राफी भी मस्त है। मैं तो बोलूंगा ये फिल्म आप पूरी फैमिली के साथ देख सकते हो और देखना ही चाहिए। अब आते हैं बेस्ट सीन ऑफ द मूवी पे। हाँ सर, पागल हो गई हूँ मैं तो पहले से ही पागल हूँ सर। मैं पागल हूँ ना ये सोचने के लिए कि अगर मैं मेहनत करके अच्छी पायलट बन गई मैं इस यूनिट का हिस्सा बन पाऊंगी। सर सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे पापा भी पागल है। बचपन से कहते आए हैं कि कॉकपिट में लड़का बैठे या लड़की दोनों पायलट कहलाते हैं। झूठ है ना, पागल है पापा।
उन्हें थोड़ी ना पता था कि यहाँ आके मुझे पंजा लड़ाना पड़ेगा अपने आप को साबित करने के लिए। कुश्ती थोड़ी करने आई हूँ सर। प्लेन उड़ाना है मुझे, उठाना नहीं। गुंजन बस। नहीं सर, आज आप सुनो। मुझे ना पता चल गया कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम मेरी कमजोरी बिल्कुल नहीं है सर, आप लोगों का डर है। आपको डर है कि कहीं ये मैडम सर ना बन जाए, वरना सल्यूट करना पड़ेगा, है ना? और उसमें तो आप लोगों की मर्दानगी खत्म हो जाएगी। सर मुझे इज्जत देने से आप लोग की इज्जत कम नहीं होगी, आई प्रॉमिस। छोड़िए सर, आपकी सोच, आपका डर, आपकी ये पार्टी और आपकी नकली मर्दानगी आप लोगों को मैं बात